मोदी जी ने हमारे अन्नदाताओं को समृद्ध करने के लिए और एक सशक्त इकोसिस्टम इसकी बैकिंग में, इसके सपोर्ट में रखने के लिए सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की है। सहकारिता मंत्रालय, मैं तो बचपन से जुड़ा हूं सहकारिता से। इतने सालों से मांग की जाती थी मगर किसी ने पूरी नहीं की, क्योंकि सहकारिता राज्य का विषय है और कहते थे सहकारिता राज्य का विषय है, केंद्र क्या करेगा। मगर मोदी जी ने इसकी जरूरियत को समझा और सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की और उसके बाद सहकारिता मंत्रालय ने ढेर सारे इनिशिएटिव लिए हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में सहकारिता आंदोलन अनइवन हो गया था। पश्चिम के क्षेत्र में महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, इवन गोवा, ये राज्यों में सहकारिता आंदोलन ठीक से फला फूला बढ़ा। उत्तर में भी वो धीरे धीरे क्षीण होता गया, पूर्व में भी क्षीण होता गया और पूरे देश में अनइवन सहकारिता आंदोलन की स्थिति हो गई। हमने सबसे पहला काम किया राष्ट्रीय स्तर पर इसके डेटाबेस को बनाने का। आज भारत के सहकारिता मंत्रालय के पास और हर राज्य के कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार के पास किस गांव में कितनी सहकारी संस्था है उसका डेटा है। ये डेटा है, इसका मतलब होता है कि वैक्यूम भी मालूम है। सहकारिता को एक्सपांड करना है तो कहां करना है वो भी मालूम है। तो सहकारी डेटाबेस से वैक्यूम एरिया को चिन्हित कर अब हम देश भर में 2 लाख नए पैक्स बनाने जा रहे हैं। ये 2 लाख पैक्स बनने के बाद देश में एक भी पंचायत ऐसी नहीं होगी जहां पर पैक्स नहीं होगी, डेयरी नहीं होगी, मत्स्यिकी की सोसाइटी नहीं होगी, कोई ना कोई प्राथमिक सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी हर गांव के अंदर होगी और ये सभी कोऑपरेटिव सोसाइटी मल्टी डायमेंशनल होगी। पैक्स डेयरी का भी काम करेंगे, डेयरी पैक्स का भी काम करेंगे और मत्स्यिकी कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी काम करेंगे। हमने सभी पैक्स का कंप्यूटराइजेशन किया है। लगभग 71,000 में से 52,000 पैक्स लाइव हो चुके हैं। हर पैक्स का मॉडल बायलॉज बनाकर राष्ट्रीय स्तर से भेजा गया। मुझे आनंद है सभी राज्यों ने इसको स्वीकारा है